नीति वचन कहते हैं, जिस घर की छत में पानी टपकता है उस घर की दीवार कमजोर हो जाती है। किस्मत वाले होते हैं कि वे लोग जिनके सर पर बुजुर्गों का हाथ होता है। कहने को सभी से वही सुनने आ रहा है, पर फिर भी समाज में बुजुर्ग समाज आज के समय में एकांकी रहने को विवश है, क्योंकि आज बच्चे अलग अलग शहरों में जीविका के कारण रह रहे हैं और दुनिया देख चुके अपने बड़े बुजुर्गों को दरकिनार कर आजकल के युवा अपने नए सोच से अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं। परंतु उन्हें यह सोचना होगा कि वे भी इस अवस्था में जरूर आएंगे जब उनके बच्चे भी आजादी चाहेंगे। वे भी उन्हें अपने परिवार में देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो बचपन से यही देखते आ रहे हैं। युवाओं को अपना थोड़ा समय निकालना होगा और अपने बुजुर्गों को सम्मान देना होगा। आखिर वे आज जो कुछ भी है अपने बुजुर्गों के कारण ही है। साथ ही बुजुर्गों को भी आज का समय और परिस्थितियों को देखते हुए बच्चों के विषय में सकारात्मक रुख अपनाना होगा। हमें अपने एक स्वस्थ और मजबूत समाज की रचना के लिए अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन की आवश्यकता हमेशा रहेगी। इसलिए कहते हैं कि अपने माता पिता की आंखें कभी नम न होने देना। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी आदि सब एक ही कुल के होकर भी अलग अलग सबकी कीमत है। इसी तरह वंश एक होने पर भी कर्म और गुण पर ही आदमी की कीमत निर्भर होती है। जैसे अपने हाथ से कमाई धन को खर्च करने का आनंद ही कुछ अलग होता है, ठीक वैसे ही जिस इंसान ने जीवन में संघर्ष करके उचित मुकाम हासिल किया हो उसकी खुशियां भी अलग होती है। आप एक नजर उठाकर देखिए कि संसार में जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं या बड़े उद्योगपति हुए हैं या बड़े और चाहे राजनेता आदि उन सभी ने अपने जीवन में अथाह संघर्ष किए, तब जाके उनको अपने जीवन में ऊंचाइयां हासिल हो पाई। बिना संघर्ष के जीवन एक विराट रेगिस्तान की तरह होता है। उसमें पेड़ पौधे तो होंगे पर जमीन सुनसान और वीरान जैसी होगी। ठीक इसके विपरीत जिसका जीवन संघर्ष के बाद निखरा है, उनका जीवन एक बगिया की तरह होगा, जहाँ विभिन्न तरह के खुशबूदार फूल, ठंडी छांव देने वाले पौधे और चलने के लिए मुलायम धूप। इसलिए कहा है कि एक ही वंश में होने के बावजूद जन्म के बाद सबके कर्म व गुण अलग होते हैं। इसलिए कहा है कि एक ही वंश में होने के बावजूद जन्म के बाद सबके कर्म व गुण अलग अलग होते हैं।